जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। यहाँ पर कोई सिल्वर ले रहे हैं, कोई चांदी ले रहा है, कोई चांदी कैरी किया हुआ है। ये मैसेज अभी यहाँ पर मिला है। तो देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, अबंडेंस है। और आपके अबंडेंस को रोकने के लिए आपके ही आसपास के, आपके व्यक्ति के आसपास के लोग या दोनों ही यहाँ पर आपके अबंडेंस को, आपके भाग्य को खाना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, आपके भाग्य को अपने तरफ करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं। सभी एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। इस फैमिली में सब व्यक्ति को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, लेकिन उसके बाद भी कोई आपको कुछ भी बताना नहीं चाहते। सब ये चाहते हैं कि आपकी पूरी जानकारी उनको प्राप्त हो, लेकिन वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, ये आपको कभी भी पता ना चले, क्योंकि ये रचते हैं षड्यंत्र। और आपके सामने में राज जो है ओपन हो जाता है, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन है। तो इसी तरीके का कोई राज है, कोई रहस्य है जो आपकी कोई एंसेस्टर्स आपको बताना चाहती हैं। देखिए ये जो आपकी एंसेस्टर्स हैं आपसे बहुत जुड़ी हुई थी, ठीक है, बहुत प्यार है इनके मन में आपके लिए। और ये जो प्रेम है ये एक सोल फैमिली, सोलमेट वाले यहाँ पर ऊर्जा है, ठीक है। तो ये जो आपकी एंसेस्टर्स हैं वो आपको हमेशा इन लोगों के छल से प्रोटेक्ट करते आई हैं और आपको हमेशा गाइड करते आई है। ये बहुत क्लियर मैसेज है, ये आपसे कनेक्ट करती हैं। जब भी ये लोग आपके लिए किसी तरीके का बर्डन योजना बनाते हैं, तब भी आपकी एंसेस्टर जो हैं वो आपसे कनेक्ट करती है, आपको अवेयर करती हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे किसी किताब के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, मेडिटेशन में। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मेडिटेशन, रेकी हीलिंग ज़रूर सीखिए। रेकी हीलिंग आप सीखते हैं तो आपका जो चक्र है वो अलाइन में आता है, ठीक है। तो कोई फिर से आपको बर्डन देने की कोशिश कर रहा है, किसी को आपका ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, ठीक है, और किसी को नहीं, दोनों ही तरफ से बहुत लोग हैं जो आपके प्रोग्रेस को फिर से यहाँ पर किसी तरीके का छल करके, किसी तरीके का बर्डन देकर, किसी तरीके का षड्यंत्र करके आपके प्रोग्रेस को किसी और को देने की यहाँ पर ऊर्जा है। तो किसी और को दे नहीं पाएंगे ना, तो वो आपकी प्रोग्रेस को पूरी तरीके से स्टॉप कर देना चाहते हैं। बंधन क्रिया आपके लिए यहाँ पर करवाने की ऊर्जा है। इसमें कोई ना कोई ऐसा दो व्यक्ति, एक तो ये किसी से कुछ पूछते हैं, ये जो फैमिली है ना वो किसी से कुछ जानकारी लेते हैं आपके बारे में और फिर ये सारे षड्यंत्र रचते हैं। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन हो इनके घर में, ये भी हो सकता है कि ये आपको इनवाइट करें या कुछ खाने पीने की चीज़ें दें। आपको यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है, अगर आप ये मानते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, बार बार ये चीज़ें आपके लाइफ में हुई है, बार बार आपको मैनिपुलेट किया गया है, तो कुछ भी इनसे लेने से आपको बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फैमिली तो है जो आपके लिए ये चीज़ें कर रही है, साथ ही साथ दो ऐसे लोग हैं जो किसी तरीके से तांत्रिक से जुड़े हुए हैं। ये जो दो लोग हैं वो आपके इस फैमिली से ही जुड़े हुए दो ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी फीमेल से जुड़े हुए हैं, दो फीमेल से जुड़े हुए हैं। एक तो आपके आसपास की कोई फीमेल है, एक तो आपके व्यक्ति के आसपास की फीमेल है, और एक बहुत इनमेच्योर व्यक्ति है आपके ही फैमिली का। तो किसी के लिए ये आपके खुद के, देखिए जो मैसेज आ रहा है मैं वही बताऊंगी। आपके खुद के का कोई भाई हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, लाइक अ ब्रदर, कोई मित्र हो सकता है, कोई सिस्टर हो सकती है तो हो सकती है, अगर नहीं है तो फ्रेंड हो सकती है। ये सडन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए थ्रोट चक्र है, सडन कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, कुछ ऐसी बातें हुई है जिसकी वजह से कनेक्ट कर रहा है आपके पर्सन के फैमिली के किसी फीमेल से। ये किसी फीमेल से फिर से कनेक्ट कर रहा है। इसने आपकी पूरी बातें इस फीमेल को बताई थी पास्ट में, आपके घर में क्या हो रहा है,
आपके व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, आप लोगों के लाइफ में किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें इसने पहले भी घमंड की वजह से, अपने अहंकार की वजह से बताया था, जिसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ख़ास तौर पर आपके व्यक्ति के लाइफ में देखिए यहाँ पर 2 ऊर्जा निकल कर आ रही, या तो आपके फैमिली का कोई एल्डर पर्सन जिनके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, या तो आपके व्यक्ति के लाइफ में पूरी तरीके से जैसे मनी के ब्लॉकेजेस हो गए थे, क्योंकि ये जो मेल है वो इस फीमेल से कनेक्ट हो गया था और ये फीमेल किसी तरीके का निगेटिव काली क्रिया, किसी तरीके की तंत्र क्रिया करती है। मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं इस तरीके की रीडिंग बनाती हूँ ना, जब भी ये जो ऊर्जा आती है उस वक्त में आसपास में कुछ चीज़ें महसूस होती है, ठीक है। जैसे तेज़ हवा आ जाएगा, बहुत जो डॉगी है उनकी आवाज़ आप सुनते होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो आज की जो ऊर्जा है बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो व्यक्ति है फिर से इस फीमेल से कनेक्ट कर रहा है, फिर से ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। इसने पहले आप लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करवाया, कंपैरिजन करता है। ये फीमेल भी आपके व्यक्ति से कंपैरिजन करती है और ये मेल भी आपसे कंपैरिजन करता है। अब क्या होगा, इसको ये नहीं पता कि आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है। ये क्योंकि इन सारी चीज़ों को नहीं मानते हैं, ये सिर्फ निगेटिव ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, जैसे डेविल की ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं। इसलिए इनको अभी पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में नहीं पता है। इनको ये नहीं पता कि कितना स्ट्रांग होता है, कि जिस तीव्र गति से जा रहा है उसी तीव्र गति से ये मुंह के बल ये इसको धूल चाटना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर मैसेज है। ये जिस तरीके से आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या करने वाला है उसी तरीके से बैकफायर होगा। और आपके जो गुरुदेव जी, आपके इष्ट देव जी और आपकी जो एंसेस्टर्स हैं वो इनको आपके लिए अब किसी भी तरीके का षड्यंत्र नहीं क्रिएट करने देंगी, क्योंकि ये जो चीज़ें आपके लव्स वन के लाइफ में हुआ है ये बहुत संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में ये बहुत खुश होता था। जब भी आपको नीडनेस में देखता है या देखती है, ठीक है, दोनों ही तरफ से मैं यहाँ पर बता रही हूँ, तब भी ये व्यक्ति ना खुश होता है, बहुत इनोसेंट बनता होगा। इसके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इसकी बातों में अभी वो चीज़ें ना उभर के आ रही हैं। पहले ये बहुत शांत नज़र आता हो, ठीक है, लेकिन अब ये जो चीज़ें बोलता है ना उसके बातों में वो चीज़ें रहती है, अगर आप सेंस कर लेंगे। अब ये व्यक्ति जो है ना, इसको लग रहा है कि आपकी बहुत पूछ परख हो रही है, आप बैलेंस हो गए हैं, आपको लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वही चीज़ ये फीमेल नहीं चाहती है, तो ये फिर से इस फीमेल से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही ये इस फीमेल से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो भी निगेटिव क्रिया है, जो भी तंत्र क्रिया इस फीमेल से अटैच है, वो इस मेल के तरफ जुड़ जाएगी और फिर से ये व्यक्ति अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा, जो पहले भी इसने किया है। पहले भी इसके लाइफ में ब्लॉकेजेस आए हैं, पहले भी इसने आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है। देखिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 2 से 3 ऐसे आउटसाइडर हैं जिनमें से किसी को आपने लाइक अ ब्रदर या जैसे कहते हैं ना कि भैया भाभी, इस तरीके से आपने माना हो। और ये 3 लोग आपके घर आए थे और इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें रखी थी आपके वॉशरूम के आसपास। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, जिसकी वजह से लगभग 7 साल 7 महीने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आया है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें हील्ड हो गई हैं, वो चीज़ें हीलिंग यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। और आपके इष्ट देव जी की कृपा है, आपके गुरुदेव जी की कृपा है। अब इनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर हो गया है, कर्मा बैलेंस हो गया, दोनों ही ऊर्जा में कर्मा बैलेंस हो गया। अगर ये आपके फैमिली के हैं, आपके व्यक्ति के फैमिली के हैं, तो कर्मा बैलेंस हो गया है। कर्मा बैलेंस होने के बाद किसी न किसी का हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। इनमें से आपके शत्रुओं में से किसी न किसी के लाइफ में, अगर ये आपका गुड न्यूज़ नहीं चाहते आपके लाइफ में, तो इनके लाइफ में भी वो चीज़ें ही होंगी जो ये आपके लिए चाहते हैं। इनका ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने आप को समझता है। इसका कॉन्फिडेंस सबसे पहले यहाँ पर हिलने वाला है। इसका कॉन्फिडेंस जो है ब्लॉक होगा, क्योंकि ये लोग आपको कुछ खिलाने पिलाने की तैयारी करेंगे, उसमें यहाँ पर ये फेल हो जाएंगे। आर्कएंजल जामुल जी जो है ये चीज़ें करने नहीं देंगे। इसलिए आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो
आर्कएंजल्स हैं उनको आप उनके आभारी जरूर रहिएगा। यहाँ पर आप किसी व्यक्ति से इमोशनली अटैच में थे, या तो आपके पर्सन या तो आप वहाँ से आप निकल रहे हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपको इनवाइट करता है, कौन आपको क्या कहता है। आपको जो करना है आपके लाइफ में जो समय है उसके अनुसार आप कार्य करते हैं। आपको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, आपको आपके लिए कोई षड्यंत्र जो है कार्य नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको बता दिया। क्योंकि यहाँ पर आप हर प्रकार की डोमिनेशन से, हर प्रकार की निगेटिव ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं। देखिए एक ऊर्जा यहाँ पर, ये अगर आपका ब्रदर नहीं भी है तो ये किसी और का ब्रदर हो सकता है, ठीक है। ये कज़न ब्रदर हो सकता है जो आपकी प्रोग्रेस से एकदम बौखला गया है, ठीक है। आपको थोड़ी सी भी सफलता मिलती है, इन लोगों को बिल्कुल भी, इन लोगों की रात दिन का जैसे चैन, रातों की नींद उड़ जाती है, ऐसे लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लिसन विथिन, आपको कहा जा रहा है कि आपके पास सारे उत्तर हैं, आपको सिर्फ ध्यान लगाकर सुनना है। तो ध्यान लगाने के लिए आपको ध्यान लगाना ही पड़ेगा। या तो आप नाम जाप कीजिए, ठीक है, आप नाम लिखिए, ठीक है, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी लेखन आप प्रारंभ कीजिए, ठीक है। और आप जो भी पाठ करते हैं, प्रेयर करते हैं वो कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको आपके आंसर मिलते जाएंगे। क्योंकि एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है अभी काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए आपको कुछ लोगों से डिस्टेंस यहाँ पर किया गया है। कारण यही है प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके प्रोटेक्शन के लिए आपको कुछ लोगों से दूर भी किया जा रहा है या दूर भी किया गया है, चाहे इमोशनली हो, चाहे कुछ लोगों से तो आपको पहले से ही दूर रखा गया है। ब्रेक थ्रू, क्योंकि आपको एक सफलता मिल रही है जो ब्रेक थ्रू है, अपने 7 चक्र पर वर्क कीजिए, ठीक है। सीक्रेट स्पेस पर बैठकर आप अपना मेडिटेशन कीजिए। एंजेलिक आपको हेल्प मिल रहा है, और अवेयरनेस में तो आप पहले से ही हैं, ठीक है। क्योंकि आपके जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो गुरुदेव जी हैं, आपके जो इष्ट देव जी हैं, उनकी विशेष कृपा बनी हुई है। आपके ही आसपास के लोग अगर ये षड्यंत्र रचेंगे तो आपके ही एल्डर, आपके ही पूर्वज जी आपकी रक्षा करेंगे। ये भी यहाँ पर पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। आपके 2 पूर्वज यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। एक मैंने आपको बता दिया, फेमिनाइन ऊर्जा, बहुत ही प्रोटेक्टिव, बहुत केयरिंग, बहुत प्रेम करने वाली आपसे। एक मेल हैं, एक मेल पूर्वज हैं आपके, जो आपको गाइड कर रहे हैं आपके स्पिरिचुअल यात्रा में। वो आपके भी हो सकते हैं, आपके व्यक्ति के भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं। जॉय ऑफ गिविंग, आपने जो कुछ भी दिया है इन लोगों को, ठीक है, जो आपके आभारी रहें या ना रहें, लेकिन श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप पर बनी हुई है। क्योंकि आप एक योद्धा हैं, आप इन सारे निगेटिव अटैचमेंट से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए आप एक योद्धा की तरह यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए कोई आपको भ्रमित करने की भी कोशिश कर सकता है। भ्रमित नहीं होना है। एक एग्जाम्पल सुन लीजिए, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और कोई आपको कहे कि भाई मेरे साथ चलो या फिर मेरा कार्य करो, है ना, तो ये एक बात प्रैक्टिकल ही सोचने वाली है कि क्या कोई और आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा? नहीं। लोगों का अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना खान पान है, अपनी फैमिली को जो ध्यान दे रहे हैं, वो सब कुछ उनके पास है। लेकिन आपके पास यदि कुछ चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ आपका कर्म है, तो आप अपने कर्म को ही करें, ठीक है। यही मैसेज है। आप उनको कहेंगे तो वो आपके साथ नहीं आएंगे अपना कार्य छोड़कर। उसी प्रकार से इक्वली गिव एंड टेक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप पीछे मुड़ के देखिएगा कि कौन है जिन्होंने आपको कभी भी हेल्प नहीं किया है, अपना बनकर सिर्फ जब समय हो, जब ऐसा प्रेम दिखाना, ठीक है। तो उन चीज़ों को समझने के लिए कहा जा रहा है। किसी के लिए मन में डाउट मत रखिए बहुत ज़्यादा, अगर आपको किसी के लिए डाउट नहीं है, लेकिन अवेयर ज़रूर रहिए, क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड है। और निगेटिव अटैचमेंट से आपके व्यक्ति भी बाहर निकल गए हैं, आप भी बाहर निकल जाइए। कट क्लियर कैंसिल, जैसे ही मैंने कहा वैसे ही कट क्लियर कैंसिल है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं पोलाइट तरीके से,
कब हाँ कहना है, कब ना कहना है, कब डिस्टेंस क्रिएट करना है। अगर आपने सारी चीज़ें समझ ली तो मान के चलिए कि आप एक योद्धा हैं, ठीक है, और आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हैं, और ये आपके आसपास के लोगों को भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको निगेटिव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है लोगों को। कुछ लोगों को लग रहा है अरे कितना हम देखते हैं इसका इंट्यूशन कितना काम करता है, ठीक है, इस तरीके की भी बातें हो रही है। यस, क्योंकि आप बैलेंस हैं, क्योंकि भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा आप पर बनी हुई है, क्योंकि बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, धुनी आप लगा रहे हैं, ठीक है, ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, पवित्र पुस्तकें पढ़ रहे हैं, दुखों का सामना आपने कर लिया है, अब आप दृढ़ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन दृढ़ बने रहिए। फिर से आया है, क्योंकि अब आपके लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। तो वो लोग जिन्होंने आपके इस यात्रा में आपकी हंसी उड़ाई हो, ठीक है, जिसने पीठ पीछे आपके लिए गॉसिप किया हो, वो लोग अब आपसे अगर प्रेम से बात करते हैं, मिलना चाहते हैं, बिल्कुल प्रेम से बात कीजिए, लेकिन कब मिलना है कब नहीं मिलना है ये आपको खुद ही जो है सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस में रखा गया है। और पहली बात, आपके पास कितना समय है ये आप खुद ही देखिए, क्योंकि आप इतने व्यस्त नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में कि आपको अपने लिए भी समय निकालने की आवश्यकता होगी, कि थोड़ा समय आप अपने लिए निकालिए, थोड़ा शांत बैठिए, अपना जो दिनचर्या है उसको आप नियमित रखिए। कोई है जो ये नहीं चाहता कि आप सुकून में रहें, इसलिए ये फिर से आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे। तो जो ऊर्जा निकल कर आ रही है, आभारी रहिए अपने एंसिस्टर्स का जो आपको लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। देखिए, हम कोई भी नहीं होते, हम एक माध्यम हैं। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर बनी रहे। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि टैरो कार्ड इंट्यूटिव सीखने के लिए, तो प्रारंभ हो गया है क्लास। अगर आप सीखना चाहते हैं जेन्युइन, आप अपना नाम और अपना वर्क मेंशन कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज में। कॉल रिसीव नहीं हो पाता, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज ही कीजिए। टेक केयर।